हर हर महादेव दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपनी इस नई वीडियो में, जो कि हम करने जा रहे हैं नीलकंठ महादेव की दंडवत यात्रा, जो कि रहने वाली है जानकी झूले से लेकर नीलकंठ महादेव मंदिर तक। ये वही मंदिर है जहां भगवान शंकर ने हाल हाल विष पीकर पूरी सृष्टि की रक्षा की थी। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ इस यात्रा की ओर। तो इस पावन यात्रा की शुरुआत होती है ऋषिकेश से। तो मैं पहुंच चुका हूं जानकी झूला। सावन का पहला दिन हो और भगवान शिव शंकर की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो सबसे पहले आके हमने किया गंगा माँ में स्नान और इसके बाद हम चलेंगे नीलकंठ महादेव की दंडवत यात्रा, यहीं से शुरू करेंगे और साथ ही आपको दिखाएंगे रास्ते में आने वाली क्या क्या कठिनाई आपको आ सकती है और पैदल यात्रा में भी आपको कितना टाइम लगने वाला है। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं हम पैदल यात्रा में लगने वाला जो समय है। वो रहने वाला आपको जानकी झूले से 2 से 3 घंटे का समय आपको लगने वाला है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा तेज़ चलते हैं तो आप 1.5 से 2 घंटे में भी ये यात्रा पूरी कर सकते हैं। और बात करूं मैं अगर दंडवत यात्रा की, तो मुझे समय लगने वाला है 15 से 20 घंटे का। इससे पहले मैं जो नीलकंठ महादेव की जो पैदल यात्रा कर चुका हूँ 15 से 16 बार मैं कर चुका हूँ, और ये फर्स्ट टाइम है जो मैं दंडवत यात्रा कर रहा हूँ नीलकंठ महादेव की। जानकी झूला से लेकर नीलकंठ महादेव पैदल मार्ग तक जो मुझे समय पैदल यात्रा में लगता था वो 15 से 20 मिनट मुश्किल से लगता था, और दंडवत यात्रा में यही समय मुझे ऑलमोस्ट 3.5 घंटे का लग गया है। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं नीलकंठ महादेव के पैदल मार्ग पर। यहां से अब शुरू होगी नीलकंठ महादेव की जो चढ़ाई है, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ से जो समय लगने वाला है, अगर आप पैदल जा रहे हैं, अगर तेज़ चल रहे हैं, तो आपको 1.25 घंटे से 1.5 घंटे के अंदर आप मंदिर में पहुँच जाएंगे बगैर रुके। अगर आप रुक के जा रहे हैं 3 से 4 घंटे आपको यहाँ से समय लगने वाला है। तो हर हर महादेव बोलते हुए मैं अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता हूँ। तो ये जो आप क्रॉसिंग देख रहे हैं, ये जो आपके राइट साइड में जाएगी ये बैराज की तरफ जाएगी, और जो लेफ़्ट साइड में जाएगी, ये जो जा रहा है लेफ़्ट साइड में, ये जा रहा है गाड़ी वाला रास्ता जो कि नीलकंठ महादेव जाता है। और जो सामने आपके स्ट्रेट जा रहा है ये जा रहा है पैदल मार्ग, और यहाँ से ही जो मेन चढ़ाई है नीलकंठ महादेव की वो शुरू हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं जो ट्रैक रहने वाला है वो काफ़ी पथरीला रहने वाला है और काफ़ी फिसलन होने वाली है सावन के महीने में, क्योंकि जो मिट्टी है वो पहाड़ों से फिसल कर ट्रैक पे आ जाती है और काफ़ी फिसलन हो जाती है ट्रैक पे। तो थोड़ा संभल कर चलें और अपने साइड में ही चलें। जो दूसरी साइड से आने वाले भोलों को आप रास्ता देते हुए चलेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है। जो नीलकंठ महादेव की पहली बार यात्रा कर रहे हैं उन्हें शायद मालूम नहीं होगा, तो मैं उनके लिए बता दूं, ये जो आप ट्रैक देख रहे हैं ये काफ़ी पथरीला और घुमावदार है। इसके अलावा जो दूसरा एक ट्रैक है जो पहले यात्रा कर चुके हैं उन्हें सबको ही पता होगा, नीलकंठ के शॉर्टकट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नीलकंठ गए हो और आपने ये शॉर्टकट ट्राई नहीं किए हो। ये शॉर्टकट ऐसे शॉर्टकट हैं जो कि आपको नीचे से बहुत ऊपर ले जाते हैं, बट सावन के महीने में आप इन्हें अवॉइड करें क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा फिसलन हो जाती है और बारिश के कारण ये रास्ते काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। और स्टार्टिंग में जो शॉर्टकट के रास्ते हैं वो आपको काफ़ी अच्छे लगने वाले हैं क्योंकि छोटे छोटे शॉर्टकट्स आप मार के काफ़ी ऊपर चले जाते हैं, बट लास्ट में जो एक शॉर्टकट ऐसा आता है जहां आप भोले बाबा को याद कर लेते हैं, उस शॉर्टकट में अगर आप फंस गए तो नीलकंठ की पूरी चढ़ाई होने के बाद ही वो शॉर्टकट आपका समाप्त होता है। कई घंटों की कठिन मेहनत और भोले बाबा के आशीर्वाद से मैं भी अपना जो सफ़र है वो आधा कंप्लीट कर चुका हूँ ऑलमोस्ट, और आगे बढ़ता जा रहा हूँ। फ़िलहाल अब तक तो मुझे कोई ऐसी परेशानी का सामना करना नहीं पड़ा है। मेरा हर एक बढ़ता कदम मुझे मंदिर की ओर करीब लेता जा रहा है और जो मेरा उत्साह है वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है।
तो चलिए आपको दिखाते हैं ये पूरी यात्रा। ये जो आप पेड़ों पर जो प्लास्टिक के ऑरेंज कलर के जो कैन टंगे हुए दिख रहे हैं, ये वो कैन है जो श्रद्धालु नीचे से लेकर तो आ जाते हैं पर अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाते और रास्ते में इस गंगा जल को इन पेड़ों पर फेंक कर वापस चले जाते हैं। तो अगर आप भी ये यात्रा में आ रहे हैं तो इस विश्वास के साथ आइएगा कि भोले बाबा अगर आपको यहाँ तक लाए हैं तो मंदिर तक भी लेकर ही जाएंगे और आप अपनी यात्रा पूरी कर पाएंगे। ये आस्था और विश्वास की यात्रा है और जिसमें आपको हौसला बनाए रखना होगा, क्योंकि इस यात्रा में भोले बाबा आपको बहुत सी बार ऐसा आएगा, समय आएगा जब आपको तोड़ेंगे और फिर से हौसला देंगे। तो हौसला अपना बनाए रखिए और चलते रहिए, भोले बाबा का नाम लेते रहिए और अपनी यात्रा को आप पूरी आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पर पहुंचकर आपको माँ गंगा और ऋषिकेश का जो नज़ारा आपको यहाँ से दिखाई देगा वो बहुत ही अद्भुत अकल्पनीय होगा। और जो बादलों के बीच में आप घिरे होंगे और साथ में आपको हर हर महादेव बम बम भोले के जो जयकारे आपको सुनाई देते रहेंगे भक्तों के। मुझे जानकी झूले से और जो टावर है वहाँ तक पहुँचने में ऑलमोस्ट 12 घंटे लगे हैं। टावर के पास जाकर ऑलमोस्ट आप सारी चढ़ाई कंप्लीट कर चुके होते हैं, उसके बाद आपको सिर्फ नीचे ही उतरना रह जाता है। इस यात्रा के दौरान बहुत से लोग आपको कहते मिलेंगे कि भोले बाबा इतनी ऊपर जाकर क्यों बैठ गए, नीचे क्यों नहीं बैठे। तो चलिए इसका जवाब मैं दे देता हूँ, क्योंकि जितने भी मंदिर हैं, जितने भी पवित्र स्थल है, वो सभी पहाड़ों की चोटी पर बने हुए हैं। क्योंकि उसका रीज़न है, उसका कारण है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने से पहले हमें अपना घमंड, अहंकार और मोह छोड़ना पड़ता है, जो कि पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। तो ये इतनी जो हम चढ़ाई करते हैं इस यात्रा की, इसमें जो भगवान है वो हमारे अहंकार को तोड़ते हैं कि हम कितने स्ट्रॉन्ग है। वो सब अहंकार टूट जाता है हमारा जब हम ये चढ़ाई करते हैं। दूसरी चीज़, हमारा जो घमंड है जिस भी चीज़ को लेके, वो भी टूट जाता है और हम जो अपने आराध्य से मिलते हैं वो एक फ्री माइंड होके मिलते हैं, खाली दिमाग से मिलते हैं। ना उसमें घमंड होता है, ना कोई अहंकार होता है। तो इसके पीछे का रीज़न यही है कि सारे के सारे जो मंदिर और तीर्थ स्थान है वो इतनी हाइट्स पर है। तो चलिए अब बात करते हैं जो प्रॉब्लम आई है दंडवत यात्रा के दौरान। 12 घंटे तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, पूरी चढ़ाई मैंने पार कर दी। बट जैसे ही जो ढलान स्टार्ट होता है, जो ढलान आप स्टार्ट करेंगे उसमें आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली हैं। उसमें आपको कई बार क्रैम्प्स भी आ सकते हैं बॉडी में, क्योंकि जो आपका शरीर पूरा थक चुका होगा, आपके पूरे के पूरे पैर भर चुके होंगे। और जब आप उतराई करते हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। तो फाइनली 17 से 18 घंटे के बाद मुझे भोले बाबा के दर्शन हो गए और दर्शन काफ़ी अच्छे रहे, जिसमें कि जो मंदिर परिषद के जो कर्मचारी हैं उन्होंने अलग से गेट खोल दिया था और जो लाइन जो चल रही थी उसे स्टॉप कर दिया और अकेले ही बहुत ही अद्भुत और अविश्वसनीय जो दर्शन हुए मुझे भोले बाबा के। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और बताएं कि आपने नीलकंठ महादेव की यात्रा कितने बार की है।